हे द लुईज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। आज है न्यू मून डे। सबसे पहले तो आप सभी लोग को न्यू मून की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी विश अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप में, लव, कमिटमेंट, मैरिज, प्रपोजल, एनीथिंग, पेपर फोल्डिंग मेथड आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि आज के दिन उस रेमेडी को करा जाता है और वो इतनी पावरफुल रेमेडी होती है कि आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करती है। चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग। इसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग करके जानेंगे उनके इमोशंस क्या हैं। चलिए चेक करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले 3 बार, डिवाइन गाइड करे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड करें पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, किस बारे में सोच रहे हैं इस वक्त आपका पर्सन, आपका पार्टनर। ओके, वी आर द वर्ल्ड, क्या बात है। वी आर द वर्ल्ड बियॉन्ड इल्यूजन, सेकेंड कार्ड आ गया है बियॉन्ड इल्यूजन का, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ क्रिएटिविटी। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव कंप्लीशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं यूनिवर्स आज ये न्यू मून डे की तरफ। आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि मतलब आप लोग का कुछ काम पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज ये चीज़ मैंने 10 रीडिंग्स में भी देखी और आज यही चीज़ मैं आज यहाँ पर भी देख रही हूँ। वहाँ पर एक मैसेज और आया था, बिलीव इन इम्पॉसिबल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेम वही कार्ड फिर आ गया है। मतलब देखो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी, कितना ज़्यादा कनेक्टेड मैसेज आप सब लोगों के लिए आए हुए हैं। आज आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर समझ में आ रहा है कि जो चीज़, जो डर, जो फियर ये रख कर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इनको कोई चेंज नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं, अब ये एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, इनकी एनर्जी को देखकर समझ में आ रहा है कि अब ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अब वो सारी चीज़ों को करना चाहेंगे जो इनके अंदर एक डर बनाकर बैठी हुई थी। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग के पार्टनर अपनी बातें बोल नहीं पा रहे थे, खुलकर कन्फेस नहीं कर पा रहे थे। आपको उनके एक्शन समझ में नहीं आ रहे थे कि भाई तुम चाह क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। क्लैरिटी ही आपको वो नहीं दे पा रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये पर्सन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये रिस्क लेंगे, ये पर्सन रिस्क लेंगे और ये पर्सन अब आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका वे ऑफ कनेक्टिंग मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल लग रहा है। कुछ ना कुछ ये दिमाग में ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जिससे आपको स्पेशल फील हो और ये आपसे आकर खुद कनेक्ट करें। एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है मुझे आप दोनों की, जो बहुत समय से एक दूसरे को कनेक्टेड रखी हुई है। ये पर्सन जब से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना रहे थे, बट फिर भी आपने इनको बहुत मौके दिए। आपने बोला कि ठीक है यार, वेट कर लेते थोड़े समय, मे बी आपका माइंडसेट बदल जाए, मे बी आपका माइंड बदल जाए, मे बी आप अलग वे से सोचें, मे बी आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव करने की कोशिश करें। मतलब यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, उम्मीद दी और आपने अपने अंदर उम्मीद रखी भी कि नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा चेंज होगा, नियर फ्यूचर में कुछ ये चेंज होगा विच विल मेक द रिलेशनशिप परफेक्ट। और सेम देखो इमेज मुझे यहाँ दिख रही है। ये संकेत बहुत बढ़िया है, ये संकेत बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है ये न्यू मून डे, इसलिए रिचुअल ज़रूर कर लेना। आगे की सोचो, छोटे मोटे डर के अंदर मत बैठो, क्योंकि ये पर्सन भी अब स्टैंड ले रहे हैं, तो आपको भी पीछे नहीं हटना है, आपको भी स्टैंड लेना है। आपको पता है श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि अगर 2 कपल हैं और दोनों कपल फ्यूचर में साथ रहना चाहते हैं या दोनों कपल आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब कोई दुविधा आती है, बहुत बड़ी दुविधा आती है और एक पार्टनर स्टैंड ले रहा है, लड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप में 100% दे रहा है, वो फैमिली से बात करनी हो, फ्रेंड से बात, मतलब कितना भी बड़ा हर्डल चैलेंजेस क्यों ना आए, अगर
पार्टनर स्टैंड ले रहा है और उस सिचुएशन में अगर आप भी साथ उनका दोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपका पार्टनर हर समय चीज़ें कर रहा है लेकिन आप डर के मारे, वो फैमिली फियर हो सकता है, वो सो एंड सो फियर हो सकता है, तो उसमें पता है भगवान भी मदद नहीं करते। लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज़ है, कर्म एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कर्म एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचाता है। और आपके सामने कैसे इंस्टेंट मिराकल होते हैं, ये सिर्फ कर्म का ही खेल है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि कर्म अच्छे करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा आने वाला समय है। जो अपन आज किसी को दे रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के मैटर में, पता है एफर्ट्स लगाने से पीछे मत हटा करो। भाई मेरे बंदे में बहुत ईगो है, एग्जाम्पल कोई आता है, मैम उनमें बहुत ईगो है, मैं 10 बार बात कर चुकी हूँ, मैं 20 बार बात कर चुकी हूँ, वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे एफर्ट्स लगाया करो कि जब सामने वाला ना तरस खा जाए कि यार उसने इतनी कोशिश करी थी लेकिन फिर भी मैं नहीं गया, उसने इतना ट्राई करा था लेकिन मैं फिर भी नहीं गया, उसने इतनी कोशिश करी थी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी गलती है। मैं वो एक ऐसे गिल्ट में आ गए हैं कि बहुत समझ में आ रहा है। तो अगर रिलेशनशिप में बहुत परेशान हो रहे हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कुछ बहुत बड़ा काम पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। डर में नहीं जीना है, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, नेक्स्ट एक्शन की तरफ पहुँचिए। आपका बंदा आप मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहा है और आपसे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। और इनका कनेक्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समवेयर यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं। अब थोड़ा हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू चेक करते हैं कि उनकी क्या एनर्जी है। बट ये मत सोचना, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम फिर तो वो स्टैंड ही नहीं ले रहे, तो भगवान तो हमारी मदद ही नहीं करेंगे। नहीं, आप अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आपने किसी का बुरा नहीं करा है तो भगवान भी आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर आपने किसी का दिल नहीं तोड़ा है तो भगवान भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। समय समय की बात होती है, समय समय की बात होती है। गेटिंग, कभी कभार क्या होता है, टाइम हमारे लिए इतना अनफेवरेबल होता है कि कुछ भी हमारे फेवर में नहीं होता। फिर एक ऐसा टाइम आता है तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली होने लग जाता है। तो इसलिए आप अपने डीड्स, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी चिंता आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने हर एक क्लाइंट को यही बोलती हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको हैप्पी रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, बाकी भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। और वो सारी चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं हो रही है, जो आपको डरा रही है, जो आपको फियर में लेकर आ रही है, वो सब कुछ आपके फेवर में होगा। तो पॉजिटिव रहिए और अपने एंड से प्रार्थना करते रहिए भगवान से। श्री कृष्ण तो प्यार के भगवान है, जो हर जगह सिर्फ प्यार बांटते हैं, जो हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपना स्नेह, अपना प्यार बांटते हैं। तो बस आप भी अपना प्यार बांटिए। कोई उस प्यार को रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई उसको देख रहा है नहीं देख रहा, वो उसका कर्म है, ठीक है। तो आप अपने एंड से प्यार करते रहिए, आप अपने एंड से भरोसा करते रहिए। बाकी सब भगवान कृष्ण हैं जो सब कुछ सही करेंगे। एंड आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ भाई, इस बर्थडे पर बहुत सुंदर कान्हा जी घर पर आ गए हैं, बहुत सुंदर कान्हा जी घर पर आ गए हैं। इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज़, इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं क्या ही बोलूँ। और ज़रूर मैं आपको एक दिन कान्हा जी के दर्शन करवाऊँगी। अभी पता है मैं आप लोग को इसलिए भी नहीं करवा रही हूँ, रीज़न बिहाइंड, एक बार घर का इंटीरियर हो जाए तो आपको पूरा मंदिर, पूरी कृष्ण जी की मूर्ति, सब कुछ दिखाऊंगी, इसलिए मैं भी आपको थोड़ा वेट करवा रही हूँ। चलिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। 3 टाइम्स टेक द नेम ऑफ़ योर पार्टनर एंड लेट्स चेक उनकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं। आज है न्यू मून डे। आज सबसे बड़ा इंडिकेशन हम सबको ये मिला है कि काम पूरा होने वाला है, इच्छाएं पूरी होने वाली है। चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दूर भी नहीं थे रिलेशनशिप में, मतलब ज़्यादा सेपरेशन भी नहीं था। या तो आप सेम सिटी के हो, या तो आसपास रहते हो, मतलब आप लोग के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आया था। आप लोग दूर थे लेकिन फिर भी आप लोग को एक दूसरे के एक्शंस के बारे में पता था। या तो वो आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता गया, या वो आपको आपके कलीग्स के थ्रू पता चल गया, मतलब समवेयर आपको उनके बारे में, उनके हाल चाल के सब कुछ आप तक पहुंचता गया। ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है। और आपके लिए भगवान ने एक ऐसा पाथ बनाकर ही रखा है कि डिस्टेंस भगवान ने बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया। या तो पार्टनर ने 1 हफ्ते में बात कर लिया, तो 4 दिन में बात कर लिया, तो 7 दिन में बात कर लिया, तो 14 दिन में बात करी, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस आपको रिलेशनशिप में देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बिगनिंग को इंडिकेशन कर रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। बहुत अच्छा एक फूल, एक फ्लावर बनता हुआ आया है। आर लेटर दिख रहा है, ए लेटर दिख रहा है, एच दिख रहा है, जे दिख रहा है, आई दिख रहा है, टी दिख रहा है। आर का इंडिकेशन आज मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। आर और जे, जिनका नाम आर से स्टार्ट है, जिनका नाम जे से स्टार्ट है, आप लोगों के लिए इंडिकेशन बहुत दिख रहा है। आपको पता है ये पर्सन आपसे भले दूर रहे, या इन्होंने सेपरेशन करा, या ये आपसे दूर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आने लग गई कि आप दोनों के अंदर कनेक्टिविटी बनी रही। आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन बना रहा, वो कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, वो कनेक्शन एंड नहीं हुआ। और आज भी जब आप लोग बिल्कुल एक ऐसे जोन में आ गए हो जहाँ एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, आपका पर्सन, मेरे को लग रहा है कि आप स्टैंड लेने वाले हैं। नंबर नहीं बोलेंगे, लेटर टी, एस, लेटर टी, लेटर एस, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन अब एक ऐसे फेज में, एक ऐसी पिक्चर में मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन खुद एक कनेक्टिविटी बनाएंगे। मतलब सबसे अच्छी बात मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में आज ये दिखाई दे रही है कि डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन आप लोगों ने घूम फिर कर भी एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करी। आप दोनों ने घूम फिर कर भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत दिख रहा है। दोनों ने होप्स लूज़ नहीं करी, ना आपने होप्स लूज़ करी है, ना ही आपके पार्टनर ने होप्स लूज़ करी है, जो साइन मुझे बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल सेपरेशन ही हो गया है, एंड हो गया है, या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नहीं, ये ख़त्म नहीं हुई हैं। रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। एक बहुत सुंदर फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि समय के साथ चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एक कनेक्टिविटी फिर से दोनों के बीच में बनने वाली है। अपने रिलेशनशिप की बातें किसी को मत बताओ। आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो अभी शेयर करा है, या पिछले 1-2 दिन से अपने किसी फ्रेंड को या किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो। मत शेयर करो। जितना चीज़ें शेयर करोगे और प्रॉब्लम में आओगे। शेयर मत करो कि वो कब कॉल करेंगे, कब वेट करेंगे। ये डेस्परेशन ना अपने अंदर का ख़त्म करो आप, कि जब तक डेस्परेशन ख़त्म नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे माय डियर। दिस डेस्परेशन नीड्स टू बी ओवर नाउ। इन्फिनिटी का साइन आ रहा है। ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एंड नहीं होगा, ये सेपरेशन के जोन में नहीं जाएगा। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू ग्रो मोर एंड मोर। थोड़ा इंतज़ार तो करो। ये न्यू मून बहुत स्पेशल इंडिकेशन दे रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, बहुत स्पेशल संकेत दे रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, या चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं। और एंड अपने अपने स्तर से भी मत सोचो कि ख़त्म हो गई है। 4 दिन बात नहीं करी है तो ख़त्म हो गए। अगर ये 4 दिन बात भी नहीं किए हैं ना, तो भी वो बहुत तरसे इस सिचुएशन में। वो वेट कर रहे थे आपके कॉल का, और आप वेट कर रहे थे उनके कॉल का। ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है। मतलब यू गाइज आर वेटिंग एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग कि ठीक है आप कॉल आएगा, आप वो सामने से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे।
लेकिन ये जो सेपरेशन इतने समय रहा है ना, ये कोई लॉन्ग टर्म सेपरेशन नहीं है कि ख़त्म ही हो गया रिलेशनशिप। नो, दिस इज़ नॉट द एंड। क्लियरली मैसेज दिखाई दे रहा है। बट हाँ, एक इमोशनल कनेक्शन जो था, बहुत डिस्टेंस दिख रहा है उसमें इमोशनली। अब आप दोनों या तो एक दूसरे को इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहे हो जैसा बनना चाहिए, वो इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है टाइम के साथ ही साथ अब अपन को बिल्कुल प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना है और फिर से उस बॉन्ड को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि आपका पर्सन, आपका पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा है। नो मैटर, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ये पर्सन को आज भी आपके एक्शंस के बारे में पता है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये सोचते तो हैं लेकिन ये किसी को बोलते नहीं हैं। आप भले किसी को बता देते हो, शेयर कर देते हो, लेकिन ये पर्सन किसी को नहीं बताते। ये पर्सन अपने अंदर रखते हैं। बहुत रिजिड एनर्जी के पर्सन हैं। ये सोचते हैं कि मैं जितने अपने इमोशंस कम ही शेयर करूँ उतना अच्छा है। ये कुछ इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं। डीपली इनके माइंड में ये पिक्चर तो है कि कितनी लड़ाई हो जाए, कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाए, किसी से बातें शेयर नहीं करना है, किसी को चीज़ें बोलना नहीं है। वो इमेज मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिख रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा और अब इस रिलेशनशिप में एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा राइट पाथ मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको यूनिवर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको यूनिवर्स की बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो उस चीज़ में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा या ये मत सोचिएगा कि रिलेशनशिप एंड है। ये न्यू मून बहुत सारे लोगों के लिए एक बिगनिंग दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते ओपन होने वाले हैं। अगर बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट था या सेपरेशन था, किसी ना किसी वे से कनेक्शन बिल्डअप होगा। डेस्पिरेशन को ख़त्म करिए, डेस्पिरेशन को कम करिए। आपकी डेस्पिरेशन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर रही है और जिसकी वजह से आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा इंतज़ार करोगे और चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें स्टेबल भी होगी और आप चीज़ों के प्रति पॉजिटिव भी फील करना स्टार्ट करोगे। तो ये कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए मुझे आज मिला है। तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए लेना फॉर रिलेशनशिप। क्या करना चाहिए, चूज़ कर लीजिए। ABC में से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ABC में से चूज़ कर लीजिए, देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रहा है। पहला मैसेज, जिन्होंने पाइल A ऑप्ट करा है, 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 जिन्होंने पाइल A ऑप्ट करा है। ओके, जैसा चल रहा है चलने दो। आपको नहीं पता यूनिवर्स कब आपकी लाइफ में मिराकल करेंगे, और जब भी मिराकल होगा इंस्टेंट होगा और हर चीज़ आपके फेवर में बनती हुई शुरू होने लग जाएगी। आप यूनिवर्स को टेस्ट मत करिए बिल्कुल कि कब होगा, कुछ होगा नहीं होगा, कोई चेंज दिखेगा नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग इस फियर के अंदर भी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर एक डर आपने अपने अंदर बनाकर रखा हुआ है। तो जितने भी लोग इस सिचुएशन के अंदर हैं, जो डर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे लिए कुछ भी फेवर नहीं हो रहा है, डिवाइन कभी भी आपकी लाइफ में इंस्टेंटली मिराकल कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। रश मत करिए, भागिए मत। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है, 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 उन लोगों के लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल B ऑप्ट करा है, अफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस। जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वेदर वो पॉजिटिव है, वेदर वो नेगेटिव है, जस्ट एक्सेप्टेड। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप या तो बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कर रही है। इतना ज़्यादा चीज़ों के प्रति ओवरथिंक मत करो, या इतना ज़्यादा चीज़ों के प्रति ये मत सोचो कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं डिवाइन कह रहे हैं अफर्मेशंस बोला करो मनी मन। अफर्मेशंस कैसे बोलना है, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, हर चीज़ का नतीजा मुझे मिल रहा है, चीज़ों का अंतर मुझे दिख रहा है। मतलब एवरीथिंग इज़ टू बी सेड इन दैट फॉर्म कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया है, पार्टनर और मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मतलब इन दिस वे आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव होगा और वही पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में करना शुरू करेगा। नाउ फॉर दोज जिन्होंने पाइल C ऑप्ट करा है, फॉर दोज जिन्होंने पाइल C ऑप्ट करा है, फॉर दोज जिन्होंने पाइल C ऑप्ट करा है,
जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। जितना हो सकता है मेडिटेट करिए, जितना हो सकता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। जितना मेडिटेशन करोगे उतना सुकून, उतना पॉजिटिव फील करोगे। चीज़ों का डर अपने अंदर मत बनाओ, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, वो फियर अगर अपने अंदर रखोगे तो कोई स्टेबिलिटी या कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। क्लियर मैसेज आ रहा है जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, मेडिटेशन करो। आपको नहीं पता आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो या क्या क्या अपनी लाइफ में पा सकते हो, तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो या ये मत सोचो कि ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। यू नीड टू बी पॉजिटिव, ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव, इंडिकेशन बहुत अच्छा है, तैयार हो जाओ। ये न्यू मून बहुत सारे रिलेशनशिप में बिगनिंग दिख रही है, कोई ना कोई स्पेसिफिक विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। पार्टनर आपके बारे में नॉन स्टॉप बहुत सोच रहे हैं, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो, अदरवाइज वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा और आपकी सिचुएशन को नेगेटिव बनाएगा। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही बता दिया मैंने आपको आज का मैसेज जो आप लोग के लिए आया है। अब इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, खुद को पॉजिटिव, खुद को हैप्पी रखिएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू मून डे। न्यू मून रिचुअल करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, राधे राधे।